साई राम ओम गुरु। अध्याय 40 नर्मदा परिक्रमा की निरंतरता। स्वामी राघवानंद जी आश्रम संचालन करने वाले महान व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए ओम गुरु ने बताया कि पूरा आश्रम उन्हीं की देखरेख में है। वे एक ईमानदार, सच्चे तथा सदा क्रियाशील रहने वाले कार्यकर्ता हैं। सबसे प्रेम पूर्वक रहने वाले उन कर्मयोगी में नेतृत्व का अनोखा गुण है। संक्षेप में कहा जाए तो वे आश्रम के हृदय हैं। उनका नाम स्वामी राघवानंद है। वे स्वामी वियोगानंद जी के परम शिष्य हैं। धनी वर्ग के अनेक लोग उनके शिष्य हैं। ओम गुरु तथा उनके साथी सारी रात उनके साथ सत्संग में रहे। उनके विचारों में स्पष्टता व ज्ञान ने सभी साथियों को बहुत आकर्षित किया। उन्होंने कहा, हम भारतीयों को अपने देश के महात्माओं, योगियों, साधुओं आदि के प्रति श्रद्धा तथा आदर का भाव रखना चाहिए। ये सब हमारे देश की धरोहर हैं, जो विदेशों में हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करती है। उन्होंने यह भी बताया, जब मैं गंगोत्री में साधना कर रहा था, तब मुझे ज्ञात हुआ कि इन महान योगियों द्वारा भारत के पथ प्रदर्शन का कार्य किया जाएगा। इसका आरंभ तो पहले ही हो चुका है, जिसका खुलासा अभी नहीं किया जा सकता। तुम सब भी अपने आंतरिक दैवत्व को पहचानने के लिए निरंतर साधना करो। स्वामी राघवानंद ने और भी कई रहस्यपूर्ण विषय साझा किए, जिनके बारे में अभी बताना उचित नहीं। स्वामी राघवानंद एक उच्च स्तरीय फोटोग्राफर हैं। उन्होंने अनेक महात्माओं की उत्तम तस्वीरें खींची हैं। जब स्वामी जी फोटो खींचते हैं तो महात्माओं की शक्ति से उनका चेहरा वैसा का वैसा न आकर बदल जाता है। स्वामी जी ने आगंतुक साधकों को वे तस्वीरें दिखाईं। गुरुजी ओम गुरु का मन उन महान योगियों जिनके दर्शन दुर्लभ हैं के फोटो देखकर अति हर्षित हुआ। जब स्वामी राघवानंद से वार्तालाप करते करते आधी रात हो गई तो साधक समूह वहीं रुक गया। अगले दिन अर्थात चौथे दिन की परिक्रमा की निरंतरता के दौरान उन्होंने एक और आश्रम देखा, जो स्वामी वियोगानंद जी महाराज के एक और अन्य शिष्य द्वारा संचालित है। वे उस रात उसी आश्रम में ठहरे। उस आश्रम में उन्हें आवश्यक सभी सुविधाएं प्राप्त हुईं। एक विशेष बात जो ओम गुरु ने साझा की कि परिक्रमा के समय जितने भी आश्रम आते हैं, सभी में गौ माता की पूजा की जाती है। इसी प्रवाह के साथ अगले और 4 दिन भी ओम गुरु की यात्रा अनेक मंदिरों के दर्शन तथा महात्माओं के आशीर्वाद के साथ सतत चलती रही। अमरकंटक यात्रा। परिक्रमा की 9वीं रात ओम गुरु अपने साथियों के साथ अमरकंटक पहाड़ी पर पहुँचे। अमरकंटक पहाड़ी मैकल पर्वत का वही भाग है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वहाँ पर अनेक आश्रम हैं। पास में ही छत्तीसगढ़ की सीमा है। सुप्रसिद्ध कपिल धारा झरना, जहाँ ऋषि कपिल ने तपस्या की थी, वह भी यहीं पर है। झरने का एक भाग मध्य प्रदेश में तथा बाकी का भाग छत्तीसगढ़ में है। स्वामी लाल बाबा। ओम गुरु अमरकंटक से 25 किलोमीटर दूर सघन वन में एक आश्रम में गए, जहाँ महात्मा लाल बाबा जी रहते हैं। वहाँ न तो विद्युत आपूर्ति है और न ही मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क। ओम गुरु अपने साथियों के साथ जंगल के मध्य भाग में, जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, वहाँ पर शाम तक रहे। वहाँ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने 10 किलोमीटर की दूरी पर एक अघोरी बाबा का आश्रम देखा। एक विचित्र अघोरी फक्कड़ बाबा जी का आश्रम। सामान्य से भिन्न प्रकृति वाले ये अघोरी बाबा शांत मुख तथा परम ज्ञानी हैं। स्थानीय लोग इनमें बहुत श्रद्धा रखते हैं। बाबा जी वर्ष भर भजन कीर्तन करते रहते हैं। उनके द्वारा गाया भगवान का संगीत कानों में रस घोलने वाला
तथा हृदय को आनंदित करने वाला होता है। जब ओम गुरु दोनों स्वामी जी के साथ उनके आश्रम में गए तो अघोरी बाबा वहां उपस्थित नहीं थे। ओम गुरु को बताया गया कि वे अमरकंटक के समीप कार द्वारा किसी आश्रम गए हैं और उनके लौटने की संभावना शीघ्र ही है। यह सुनकर ओम गुरु ने वहीं रुककर प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। अपेक्षानुसार कुछ समय बाद अघोरी बाबा लौट आए। वे बहुत दुबली पतली काया वाले थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी। आगंतुकों का परिचय जानने के पश्चात उन्होंने उनसे धूनी के आगे बैठकर राम नाम का जप करने की सलाह दी। ओम गुरु व दोनों स्वामी जी ने महात्मा जी की सलाह का पालन करते हुए रात 9 बजे तक राम नाम का स्मरण किया। 9:30 बजे अघोरी बाबा ने उन्हें बुलाकर भजनों का हिस्सा बनने के लिए कहा। उन्होंने सबसे दृढ़तापूर्वक हुक्का पीने के लिए पूछा, परंतु सबने मना कर दिया। मनाही सुनकर बाबा जी को जोर से हंसी आ गई। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। वहाँ के वातावरण और उनके आशीर्वाद से में कोई अनजान शक्ति थी। ओम गुरु को लग रहा था मानो वे किसी और ही ग्रह पर आ गए हों। लगभग 11 बजे ओम गुरु ने उनसे जाने की अनुमति मांगी, जिसे अघोरी बाबा ने अस्वीकार कर दिया, बल्कि वहीं भोजन कर रात भर भजन करके प्रातः जाने का आदेश दिया। ओम गुरु महात्मा जी के निर्णय से थोड़े उलझन में थे, परंतु शीघ्र ही समझ गए कि अघोरी बाबा द्वारा उन्हें वहीं रोकने के पीछे अवश्य ही कोई ठोस कारण होगा। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सब रात को वहीं पर रुके और सुबह 6:30 बजे तक भजन किए। विदा करने से पहले स्वामी जी ने चाय पिलाते हुए बताया कि रात को चले जाने पर एक खतरा उनकी राह देख रहा था। बड़े बड़े आश्रमों के मध्य उनका छोटा सा आश्रम है। अब सरकार उनके लिए बड़ा आश्रम बना रही है। बाबा के लंबे बाल पाँवों को चूमते हैं। अमरकंटक में अधिक लोगों द्वारा न जाने गए बाबा बहुत अलग स्वभाव के हैं। हमेशा खुश दिखने वाले अघोरी बाबा का भयानक रूप भी है। वे अपने आश्रम में भजन करने के लिए किसी को भी आसानी से अनुमति नहीं देते। ओम गुरु तथा दोनों स्वामी जी को प्राप्त हुआ यह अवसर सौभाग्यपूर्ण था। महात्मा जी ने ओम गुरु तथा उनके साथियों के बारे में सटीक जानकारी बता दी कि कौन कहाँ से आया था। ओम गुरु ने बताया कि पूरे अमरकंटक क्षेत्र में कोई भी उन्हें ऐसी नव स्थिति में लेकर नहीं गया था। वे स्वयं को पृथ्वी पर न पाकर किसी और ही संसार में महसूस कर रहे थे। ऐसे महान योगी से चाय पाना अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद था। इस प्रकार अमरकंटक की यात्रा ने ओम गुरु को अनेक अनुभव दिए, जिससे उनका मन गदगद हो गया। जय साईं राम, जय ओम गुरु।